इस कार्यक्रम के प्रायोजक खुशहाली हैप्पीनेस फाउंडेशन, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव साइकेट्री के अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री IMS BHU के प्रोफेसर संजय गुप्ता की ओर से आप सभी की खुशहाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। खुशहाली गुरु द्वारा स्थापित खुशहाली मिशन, जिसका उद्देश्य है एक रोग मुक्त, तनाव मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल समाज की स्थापना। तो जुड़िए खुशहाली मिशन से और खुश रहने के नुस्खे जानिए और अपनाइए। खुशहाली जन के कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं खुशहाली गुरु प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, और हमारे प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को ढेरों शुभकामनाएं। डॉक्टर संजय गुप्ता जी, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और निश्चित रूप से हर देश और उस देश के नागरिक ये चाहते होंगे कि हम खुशहाल रहें और खुशहाली के क्रम में हमारा नंबर सबसे ऊपर हो। हम परिवार में भी यही चाहते हैं कि परिवार का हर एक सदस्य खुश हो और वो परिवार खुशहाल परिवार कहलाए। आप हर वर्ष 20 मार्च को एक कार्यक्रम भी करते हैं खुशहाली जन की ओर से, और बहुत सारे लोग उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपनी खुशियां बांटते भी हैं और खुशियां प्राप्त भी करते हैं। इस बार तो डॉक्टर साहब कोविड का जो ऐसा दौर चला तो हम एक साथ मिलने से तो वंचित हो गए, लेकिन आपसे तो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। आप जो विश्व खुशहाली दिवस बीता है उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। 20 मार्च बहुत हर्षोल्लास का दिन होता है पूरे विश्व में, और 2013 से ये संयुक्त राष्ट्र ने घोषित करा। पहली बार 2013 में ये मनाया गया जी। और हमारी भी कोशिश हर साल में ये रही है कि 20 मार्च को इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कुछ ना कुछ खुशियों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किया जाए, कुछ कोशिश करी जाए। लेकिन इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि कुछ ये पंक्तियां अगर मैं बोलूं जी, कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। क्या बात है। तो कोशिश से ही हम सफल रहे हैं, लेकिन जैसे कहा हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। इस बार हमारी कोशिश तो है, लेकिन शायद सफलता नहीं मिल पा रही है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे हम लोग हर्षोल्लास के रंगो रंग कार्यक्रम जिसमें तमाम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, सहभागिता हो जी, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग जैसे समझ ही रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर उफान में है। डबल स्ट्रेन्स आए हैं, मल्टी स्ट्रेन्स आ रहे हैं, एंड देयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न। ऑलमोस्ट प्रतिदिन में 50,000 के करीब ये फिर फिगर आ रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। और सावधानी रखेंगे तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने कहा है सावधानी बरतें, आप दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रहें और अपना हाथ सैनिटाइज करते रहें जी। शायद ये बीच में सभी लोगों में थोड़ा कम हो गया था जी, लेकिन शायद फिर से अब ये जरूरत है कि खुशहाल रहने के लिए एक मन में डर नहीं रहना चाहिए। और ये कोरोना का मन में डर ये खुशहाली पे डाका डाला है, तो ये मन में डर ना रहने दीजिए। आप सिर्फ सावधानी करिए, आपका मन का डर एकदम चला जाएगा और खुशहाली सबको मिलेगी। आपने ठीक कहा है कि हर देश खुशहाली का पैमाने में नंबर 1 होना चाहता है। हर परिवार नंबर 1 अपने परिवार को करना चाहता है। तो बात तो सही है। और इस बार 2021 में जो नंबर 1 कंट्री है वो पिछले 4 साल से नंबर 1 पे है जी। जिस तरीके से आप कहिए कि विराट कोहली नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन, नंबर 1 ICC रैंकिंग पे अगर चलते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, या सचिन तेंदुलकर 2-3 साल लगातार नंबर 1 पे चलते थे जी। तो ये सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली टाइप का ये कंट्री, इसका नाम सब लोग सुनना चाहेंगे। ये नाम है फिनलैंड। बहुत छोटा सा कंट्री जी, बहुत छोटा सा कंट्री। हमको लग रहा है कि 56 लाख तो इसकी आबादी है। नंबर 2 में आता है डेनमार्क जी। और ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं यही सब समझिए हैप्पीएस्ट हैं जी।
अब आप पूछेंगे कि हैप्पीनेस का पैमाना क्या है? बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब जो आपने कहा कि रैंकिंग तय होती है, जी, जी। तो इसके पीछे कोई न कोई आधार तो रहता होगा, कोई न कोई पैमाना रहता होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को एक चीज खुशी दे सकती है जी। और दूसरे उसको खुशी नहीं दे, तो दूसरे आदमी को खुशी नहीं दे सकती है जी। किसी को आपने चॉकलेट दिया तो वो खुश हुआ, किसी को आपने चॉकलेट दिया उसने कहा ये क्या फालतू की चीज दे दी। जी। तो ये जब इंडिविजुअल्स में इतना डिफरेंस है तो ये तो यक्ष प्रश्न है बिल्कुल। कि पूरे आपने देश को कैसे आपने एक हैप्पीनेस के पैरामीटर में बांधा। बिल्कुल। और एक इसी से जुड़ा प्रश्न डॉक्टर साहब और आता है जी। कि ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जी, जी। ये कौन तैयार करता है और कैसे तैयार होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस ने जी। इसमें 2012 में एक बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने डिसाइड किया कि उसके अगले साल यानी 2013 से जी। 20 मार्च एक जैसे इंटरनेशनल योगा डे आप जानते हैं कि जी, जी। ये जून में आज जो आता है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 20 मार्च को हम विश्व खुशहाली दिवस के रूप में हम मनाएंगे। जी। अब एक यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक ये एजेंसी है, इसको ये काम सुपुर्द किया कि आप पूरे कंट्रीज को जी। आप कुछ पैरामीटर्स में बांटिएगा और बांट के फिर आप एक टाइमलाइन तैयार करिएगा पूरे देश का। जी। उस टाइमलाइन में जो आपने पूछा है पैमाने क्या हैं, बहुत विभिन्न पैमाने हैं क्योंकि जैसे हैप्पीनेस हर चीज पे डिपेंड करती है, आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन, आप संतुष्ट कितने अपने जीवन से, आप अपने मोहल्ले में कितने, आप सिविक कम्युनिटीज जो होते हैं, जी, जी। जैसे हम लोग कहते हैं ना स्वच्छता अभियान हमारे देश में चल रहा है कि हम लोग कहते हैं स्वच्छता की इसकी बहुत जरूरत है, हमारा देश उतना स्वच्छ नहीं है इसलिए स्वच्छता अभियान चल रहा है जी। तो जो देश बहुत स्वच्छ है, अब जैसे फॉर एग्जांपल फिनलैंड है, ये स्वच्छता के आयाम पे जी। ये बहुत कोसों आगे है हम लोगों के जी। तो ये नंबर 1 है इसलिए क्योंकि इसमें क्लीनलीनेस है, लाइफ की संतुष्टि अच्छी है जी। हेल्थ पैरामीटर भी देखा जाता है जी, जी। हेल्थ पैरामीटर जो देखा जाता है हैप्पीनेस में, जब कोई बीमार पड़ता है जी तो सरकार कितना स्वास्थ्य का वो अनुदान करती है जी। आप क्या अपने हॉस्पिटल जब जाते हैं तो क्या आप अपने आप बिल पे करते हैं या सरकार आपको पे करती है जी। तो ये जो कंट्री है जैसे फॉर एग्जांपल फिनलैंड जी, फिनलैंड में टैक्स तो वो लेते हैं जी। तो हमारे कंट्री में भी टैक्स है तो उनके कंट्री में भी टैक्स है, यहाँ तक कि अगर आप नई गाड़ी लेंगे तो आपको एक एडिशनल टैक्स देना होगा जी। लेकिन इसके अवज में अगर कोई बीमार हो जाता है जी तो वहाँ हॉस्पिटल्स फ्री हैं, वहाँ स्कूल का एजुकेशन फ्री है, ट्यूशन फी कोई नहीं लगती और यहाँ तक कि ट्यूशन फी तो छोड़िए, अधिकतर स्टूडेंट्स को जी अनुदान मिलता है कुछ न कुछ एडिशनल करने का। यहाँ तो हमारे जैसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको अनुदान मिलता है जी, वहाँ हर स्टूडेंट को अनुदान मिलता है। तो ये भी पैरामीटर है कि एजुकेशन में आप कितना कितना प्रावधान कर रहे हैं, फिर आपकी कम्युनिटी में रिलेशनशिप कैसी है, फैमिली आपकी संगठित कितनी है जी, सिक्योर कितना है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं जी। देश में ये पूछा गया कि आप अपने को क्या देश में सुरक्षित महसूस करते हैं जी, तो कई लोगों ने कहा कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं, कई लोगों ने कहा यहाँ तमाम बलात्कार होते हैं, तमाम मर्डर्स होते हैं, तमाम ये होते हैं, हम असुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। हमारे यहाँ लड़कियां बहुत रात में जाने में बहुत डरती हैं, पेरेंट्स बहुत डरते हैं क्योंकि सेफ्टी इश्यूज हैं। तो इसीलिए हमारा कंट्री जो इंडिया है वो टोटल देखिए इसमें 150 से एक कम 149 कंट्रीज पे ये सर्वे हुआ। यूजुअली 156 कंट्रीज का ये सर्वे होता है जी। हर साल 156 कंट्रीज में ये इंडेक्स बनती है, इस बार 149 पे इंडेक्स बनी है। और इंडिया ये जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सारी अभी प्रयासों की जरूरत है, बहुत सारी सुविधाएं और देने की जरूरत है। 149 में हम लोग 139 नंबर पे हैं जी।
बहुत ही नीचे पे हैं जी। तो जैसे हमने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, प्रयास जारी रखना है। देश बहुत बड़ा है, जैसे हमने कहा फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है, हमारा बहुत बड़ा आबादी का देश है, लेकिन इसमें सरकार को बहुत सारे पहल करने चाहिए। सरकार पहल कर रही है। अभी हैप्पीनेस करिकुलम आपने सुना होगा कि दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट लेडी मेलानी ट्रम्प आई थी। और अब उत्तर प्रदेश में एक रियलिटी करिकुलम उसी के आधार पे, जैसे हैप्पीनेस करिकुलम है, रियलिटी करिकुलम एक बेस कर रहे हैं कि ह्यूमन वैल्यूज पे क्या हो, और ये सारी चीज आती है। सरकार का, मैंने आपसे इसमें कहा, सरकार का भी इसमें एक पैमाना है। पैमाना उसमें है हैप्पीनेस इंडेक्स में गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, आपके अधिकार कितने, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम ने आपके अधिकार कितने सुरक्षित आपको करके दिए हैं, कितना सर्विसेज आपको दे रही है, और सरकार की परफॉर्मेंस क्या है। तो इसी में अब आप समझिए, तो मैंने इंडिया का आपको बताया 139 है। और कोई कंट्रीज का आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे अगर हमारे आसपास के इर्द गिर्द, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका 129 पे है जी, और नेपाल 87 पे है, बांग्लादेश 101 पे है। ठीक है जी। और सबसे लास्ट में 149 है ना? जी। सबसे लास्ट में भी जानना चाहेंगे? अफगानिस्तान सबसे लास्ट में। तो ये इट डज नॉट मीन कि वो लास्ट ही रहेगा, वो प्रयास वो भी करेगा। बिल्कुल। इंडिया 139 पे, अफगानिस्तान 149 पे, अमेरिका, कुछ कंट्रीज हैं जो कि हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। बिल्कुल। अमेरिका का पैमाना 19 नंबर है जी। इंग्लैंड का पैमाना 17, जर्मनी 13, फ्रांस 21, जापान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते 56 पे है। 11वें पे है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। और न्यूजीलैंड 9वें नंबर पे है। जानते हैं 12वें पे कौन सा है? इजराइल 12वें पे है। सिंगापुर बहुत अच्छा कंट्री, क्लीन कंट्री, 32 नंबर पे है। थाईलैंड, ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, थाईलैंड 54 पे है। तो इनमें एयर क्वालिटी क्या है, जॉब स्ट्रेन क्या है, ये सब भी देखा जाता है जी। और ओवरऑल अब हम खुशहाली में हम यही चाहते हैं कि हमारा देश का विकास हो, और विकास का पैमाना हैप्पीनेस का पैमाना हो जी। केवल पैसे से नहीं, हैप्पीनेस को बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम ये आपसे फिर से अनुरोध करते हैं कि आप खुशहाली अभियान से जुड़िए, अपने जीवन में खुशहाली सूत्र लाइए, ताकि आपका परिवार खुशहाल हो और आप और बेहतर जीवन जी सकें। साथ ही साथ आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8896970119, इस पे आप संपर्क करें। बहुत जल्दी एक पूरे राष्ट्रीय हेल्पलाइन हम लोग शुरू करने वाले हैं जी। हम विविध भारती खुशहाली जन जन से आपको बिल्कुल बताएंगे। उस नंबर को भी आप ध्यान ये रखें कि खुशहाली सूत्र जब आप अपनाएंगे तो आपका जीवन मूलभूत बदल जाएगा, और खुशियां ही खुशियां जब आती हैं तो सफलता भी साथ साथ आती है जी। खुश क्यों रहें, सफल क्यों ना रहें? तो हम ये कहते हैं, खुश जब रहेंगे तभी सफल रहेंगे। बिल्कुल। बिना खुशी के सफलता नहीं मिलेगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस आशा के साथ कि हमारा देश 139 नहीं, अब टॉप 10 में पहुंच जाए अगले साल। कोई भी इम्पॉसिबल कुछ चीज नहीं होती है। हमारे सभी सुनने वाले साथियों को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों धन्यवाद कि आप सब ने खुशहाली सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं। आपने हमारे सूत्र को अपना के अपना जीवन बदला है, और आपने और लोगों को राह दिखाई है, खुशहाली की राह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम। तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, खुशहाल रहने के लिए खुशहाली मंत्र का भी हमको स्मरण रखना चाहिए। आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। क्या बात है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम आगे बढ़ें, और हमारी जो कोशिश है कि टॉप 10 में हम आए, तो हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। और अब आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी को ढेर सारा धन्यवाद। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक खुशहाली हैप्पीनेस फाउंडेशन,
ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव साइकेट्री के अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री IMS BHU के प्रोफेसर संजय गुप्ता की ओर से आप सभी की खुशहाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। खुशहाली गुरु द्वारा स्थापित खुशहाली मिशन, जिसका उद्देश्य है एक रोग मुक्त, तनाव मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल समाज की स्थापना। तो जुड़िए खुशहाली मिशन से और खुश रहने के नुस्खे जानिए और अपनाइए।